जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 16 सितंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि आप कंफ्यूज हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई ऑप्शन है। मे बी आपके पार्टनर इस ऑप्शन को लेके आपसे दूर जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इस वजह से ये डिप्रेशन में है। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो इनका ट्रू लव है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन गलत था, वो इनकी रॉन्ग चॉइस थी। एंड अब ये फिर से इस मूड में है कि आपके साथ कनेक्ट हों। टॉरस और कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2, 5, 8, 7, 4, 10। 2, 5, 8, 4, 7, 10। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके लिए इनको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन था। अब इनको लगा कि अगर ये आपके लिए स्टार्ट करते हैं कुछ भी, तो इनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ऐसा ऑप्शन चूज़ किया जिसके लिए इनको कुछ खास हार्ड वर्क भी नहीं करना था एंड जो आसानी से उनका हो जाता। तो ये उसको लेके आपसे दूर चले गए। लेकिन जब दूर गए तो इनको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पे इनकी फाइट हुई है, नेगेटिविटी आई है एंड अब ये सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो करियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी स्ट्रांग है। तो मे भी आपके पार्टनर पेंटिकल की वजह से आपसे दूर हो गए थे। इनको लग रहा था कि अभी पहले अपने पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं तो करियर पे फोकस करो, नहीं तो बिजनेस पे फोकस करो। ओके, एंड जब वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे तब वापस आएंगे। नहीं तो इन्होंने किसी अदर पर्सन को चूज़ कर लिया था एंड ये सोच रहे थे कि वो पर्सन इजीली इनको मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा फाइट करनी पड़ जाएगी, तो ये आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब फिर से इनको फील हो रहा है कि वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये फिर से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है, क्योंकि जब ये आपको छोड़ के गए थे उसके बाद से इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मतलब कि जिस जगह पर मतलब इन्होंने सोचा था ज़्यादा पापड़ ना बेलने पड़े, लेकिन उस जगह पे जाके उनको डबल पापड़ बेलने पड़ गए। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अब ये फिर से आपकी तरफ आ जाएं, क्योंकि आप लोग इनको काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन से। यस यूनिवर्स, थोड़ा सा बताइए कि ये नाइट ऑफ वैंड क्यों है, मदर ऑफ कप। दुखी है आपके पार्टनर अपने डिसीजन से, आपसे दूर जाके भी दूर नहीं जा पाए, क्योंकि ये 8 कप आपने इनको छोड़ दिया, आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया एंड उसके बाद आपने अपने ऊपर काम किया, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, आप इस्टेब्लिश हो गए अपनी लाइफ में। एंड आपके पार्टनर को वो टाइम अभी तक याद है जब आप इनको बहुत डिसअपॉइंट होकर छोड़ के चले गए थे। यस, तो यहाँ पर 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी। यस, मे बी आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर एम्प्रर हैं, लेकिन ये डरपोक निकले। इनकी हिम्मत नहीं थी आपके लिए सबसे फाइट करने की, आपके लिए कोई हार्ड स्टेप लेने की। ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त ये फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, इस वजह से इनको लगा कि अगर ये आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो किस दम पे करें। भाई अगर ये ज़्यादा फाइट कर भी लेते हैं, आपको हासिल भी कर लेते हैं, तभी भी इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, फिर आप लोगों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये डिसीज़न लेना पड़ा।
अब क्या सिचुएशन है यहाँ पे, 7 ऑफ बैंड की कंडीशन है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अब सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बैंड थे, उसको छोड़ के गए। तो अब रिजल्ट क्या है, अब इनको 7 बैंड से फाइट करनी पड़ेगी। मतलब पहले जो चीज़ तब भी इजी थी, अब वो टफ हो चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो जिस वजह से अब ये पहले से ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं चीज़ों से फाइट करने के लिए। एंड ये भी दिख रहा है कि अब इनके पास कोई चारा भी नहीं है। ओके, क्योंकि लूज़र वाली एनर्जी है। आप जब इनको छोड़ के गए हैं, उसके बाद ही आपके पार्टनर ने जैसे अपने आप को खो दिया। लूज़र वाली एनर्जी यूनिवर्स क्यों आ रही है, एक बार और बता दीजिए। स्ट्रेंथ, आप इनको स्ट्रेंथ देते हैं, आप इनको सपोर्ट सिस्टम है आपके पास। मतलब जब तक आप इनके पास रहे तब तक इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहा, तब तक ये बहुत ज़्यादा प्लस में रहे, पॉजिटिव रहे। 7, 11, 18 मून की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे फियर आ गए हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ ये रहे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हुई हैं। एंड इनको रियलाइज़ हुआ कि आपको खोकर इन्होंने अपने आप को खो दिया है, अपना चैन सुकून शांति सब कुछ इन्होंने गंवा दी है, जिसकी वजह से अभी आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। 11, 8, 19 खुशियों के लिए, सन सन मतलब हैप्पीनेस के लिए। ओके, एंड अब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं कि मतलब अब इनको आप ही का साथ चाहिए। मुझे दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो यहाँ भी आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि इनको पैसे के साथ साथ आप भी मिल जाएंगे। मतलब आप इनको मिलेंगे साथ साथ, मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो आप भी इनको मिल जाएंगे, ऊपर से आपकी अबंडेंस भी इनको मिल जाएगी। तो जो भी लाइफ में इनके स्ट्रगल थे सब एक ही झटके में पूरे हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा चालाकी दिखाते हुए दिखाई पड़ रहा है। 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है, लेकिन हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, आप रिच, आपके डैडी बहुत रिच हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि ये पर्सन जो है एक तीर से दो निशाने करने आ रहे हैं। इनका मेन मकसद है आपके साथ साथ पैसा भी हासिल करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एनर्जी ऐसी नहीं आ रही कि बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए, पहले आपको छोड़ के गए, फिर जब थर्ड पार्टी ने इनको फटके दिए, या तो इनकी जॉब नहीं लग पाई या बिजनेस फेल हो गया, तो ये लौट के आए। ओके, दूसरी कंडीशन, किसी पर्सन के साथ चले गए थे तो उसने इनको साइड कर दिया, उनको किक मार दी, तभी आपकी तरफ लौट के आए। तो भाई ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप किसी न्यू के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी बहुत अच्छी तो लग नहीं रही है। अब अगर आप वर्किंग हैं, आपके पेरेंट्स रिच हैं, तो फिर ये पैसे के चक्कर में आ गए हैं कि इनको पार्टनर भी मिल जाएगा, कहने को महानता भी आ जाएगी कि देखो मैं वापस आ गया। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि पैसा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7, 4, 11, 11 एंड 11 22 एम्प्रर की एनर्जी है। ओके, 22 एंड 10 हो गया 32। 32 किसी की एज हो सकती है, 22 किसी की एज हो सकती है। तो 32 का मतलब 5 हेरोफेंट। एक तो ये भी दिख रहा है कि ये अपना अपर हैंड ही चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारा डेप्ट हो गया है, या फिर उधारी हो गई है इनके ऊपर। इनको पैसे किसी के देने हैं, एंड वो पैसा आपके थ्रू किसी को दे सकते हैं। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब तो यही हुआ कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई थर्ड पार्टी है जिससे परेशान होकर ये आपकी तरफ भाग रहे हैं। इनको लग रहा है कि बचत का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इनको अपना लें, वरना थर्ड पार्टी इनकी बैंड बजा देगी। थर्ड पार्टी इनका अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। मे भी आपके पार्टनर बिल्कुल बेरोजगार हैं, इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, एंड आप इस वक्त रिच हो चुके हैं, जॉबलेस हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाते हो तो मतलब एक बचने का रास्ता है कि आपके पास आ गए तो सब चीज़ें, मतलब अपना हेडेक आपके सर पर डाल दिया। भाई मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी भी आ रही थी। इनके कुछ हिडन इंटेंशन है, अपना हेडेक ही आपके ऊपर डाल देना चाहते हैं कि लो, तुमको मुझसे बहुत प्यार था तो ये लो, मैं तुम्हारे पास आ गया, अब मेरी जिम्मेदारी,
प्लस मेरे जितने भी डेप्ट हैं, मैंने जितने कर्जे लिए हैं, जो कुछ भी किया है वो सब तुम ही चुकता करो, ठीक है। प्यार को एंजॉय करो। कैसे? आप लोग, आप दिन भर काम कीजिए, आप दिन भर हार्डवर्क कीजिए एंड ये दिन भर मज़े करें। ये है इनका प्यार, मुझे तो यही दिख रहा है। कोई मुझे अच्छे साइन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 7 11 हो गया, 18 एंड 4 22 एंड एम्प्रर यही बन के रहेंगे। एम्प्रर का मतलब अपर हैंड इनका रहेगा। आपको जो भी करना होगा आपको इनसे पूछ के करना होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो है शहंशाह बन के बैठेंगे एंड आप जो है इनके लिए सारे काम करेंगे। ओके, 7 11 18 18 एंड 8 18 8 या 8 18 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ, 8 4 12, हैंग्ड मैन, 12 10 22, फिर एम्प्रर की एनर्जी है। तो वही मुझे इनकी एनर्जी बढ़िया नहीं आ रही है। आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए पेंटिकल वैसे भी पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग थी एंड इनकी लाइफ में मेन दिक्कत भी फाइनेंशियल दिख रही है। ओके, तो ये जैसे भी आपके पास आ रहे हैं फिलहाल अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे प्यार व्यार कुछ नहीं है। प्यार सिर्फ एक के पास था, वो थे आप, जिसको इन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया था। मुझे ये मनी माइंडेड पर्सन दिख रहा है, प्रैक्टिकल पर्सन दिख रहा है, लविंग पर्सन सिर्फ आप हैं। ओके, ये आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि आप मदर ऑफ कप हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं। कि आप इनसे प्यार करते हैं तो भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, उसके सामने थोड़े से आंसू बहो, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करो एंड अपना सारा हेडेक उसके ऊपर डाल दो एंड उसके ऊपर अपर हैंड रख के रहो कि भाई मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैंने तुमसे शादी कर ली या फिर रिलेशनशिप बना लिया। लेकिन ये करने वाले कुछ नहीं है आपके लिए, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस लेने का मन नहीं है वैसे, लेकिन ले लेते हैं, चलिए। विन विन आउटकम आ रहा है भाई, विन विन आउटकम, सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए फर्स्ट कार्ड आ रहा था विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो विन विन आउटकम मुझे इनके लिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तो आप भी इनको मिल जाएंगे इतनी क्वीन ऑफ कप जैसी लेडी एंड ऊपर से यहाँ पर पैसे ही पैसा मिलेगा। तो इनके लिए तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपको क्या करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ओके, आंखें खोल के चलिएगा। मुझे यहाँ पे घाटे का सौदा दिखाई पड़ रहा है। जय माता दी।